स्वागत है दोस्तों बाइट जेनेसिस, जहां हम सिर्फ टेक्नोलॉजी की बातें नहीं बल्कि उसे जीते हैं। हमारा मकसद सीधा है, मिलकर नए आइडियाज को कोड करना, हर रोज खुद को इनोवेट करना और टेक्नोलॉजी के साथ इवॉल्व करना। तो चलिए आज के इस सफर को शुरू करते हैं। दोस्तों, इमेजिन कीजिए आपके पास 50 अलग अलग बैग्स हैं और हर एक बैग में सिर्फ एक ही पेन रखा है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक पेन चाहिए तो क्या आप सारे 50 बैग्स चेक करेंगे? तो नहीं, पागलपन है ना। प्रोग्रामिंग्स में भी यही होता है। जब हमें बहुत सारे डेटा स्टोर करना होता है तो क्या हम 50 अलग अलग वेरिएबल्स बनाएंगे? वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3? अरे भाई, थक जाएंगे। इसी प्रॉब्लम का सुपरहिट सॉल्यूशन है एरेज। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एरे क्या होते हैं और ये एक प्रोग्रामर की लाइफ कैसे आसान बनाते हैं। What is an array in C#? अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, an array is a collection of elements of the same data type stored in a single variable. तो टेक्निकली एरे क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो एक ऐसा एक ट्रे जिसके हर स्लॉट में सिर्फ अंडे ही रखे जा सकते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। सोचिए आपके क्लास में 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करने हैं। अगर आप विदाउट एरे 30 मार्क्स के स्टूडेंट्स को स्टोर करेंगे तो आपको 30 अलग अलग वेरिएबल्स बनाने होंगे। और अगर आप एरे के साथ जाएंगे तो आप सिर्फ एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें आपके सारे के सारे स्टूडेंट्स के जो मार्क्स है वो स्टोर हो जाए। जैसे कि अभी हमने देखा कि हमें एरे यूज क्यों करना है ना। एरे यूज करने से हमारा जो कोड होता है वो एकदम क्लीन रहता है। जैसे 100 वेरिएबल्स की जगह सिर्फ एक वेरिएबल। हम फास्ट एक्सेस कर सकते हैं। इंडेक्स नंबर अगर हमें पता है तो डेटा तुरंत मिल जाएगा। आइटरेशन, एक फॉर लूप लगाओ और पूरे एरेस के डेटा एक ही बार में प्रिंट हो जाएगा। अगर हम विदाउट एरे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए हमने 3 वेरिएबल्स लिया है, int a, int b, int c। ठीक है, लेकिन इसे हम अगर एरे में लेंगे तो हमें सिर्फ एक ही वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा या फिर एक ही एरे डिक्लेयर करना होगा। और वहां पे हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स की जो वैल्यू है उसे हम इस एरे में स्टोर कर देंगे। एरे का सिंटैक्स होता है डेटा टाइप स्क्वायर ब्रैकेट, एरे का नाम इक्वल्स टू न्यू डेटा टाइप एंड देन उसका साइज। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो इंट क्या है, हमारा डेटा टाइप है, ये एरे का सिंबल है। नंबर्स क्या है, एरे का नाम है, न्यू, इंट एंड ये इसका साइज। अगर आपको एरे को एक्सेस करना है तो आपको उसके इंडेक्स नंबर से उसको एक्सेस करना होगा। हमारे एरे की दुनिया में जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, ना कि 1 से। तो इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0। अब हम टाइप्स ऑफ एरे देख लेते हैं इन C#। तो 3 टाइप्स ऑफ एरे हैं हमारे C# में: सिंगल डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे एंड टैग्ड एरे। चलिए प्रोग्राम की तरफ चलते हैं एंड प्रैक्टिकल देखेंगे। यहाँ पे आएंगे, न्यू प्रोजेक्ट, हम लिखेंगे एरे एग्जाम्पल।
एंड क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ हमारा एरे एग्जाम्पल नाम का प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। सबसे पहले हम देखते हैं सिंगल डायमेंशनल एरे। हमने एरे का सिंटैक्स देखा था, चलिए हम एरे डिक्लेयर करते हैं। इंट स्क्वायर ब्रैकेट, हमारे एरे का नाम है मार्क्स इक्वल्स के अंदर में 1 3 5 4 हमने ये कुछ वैल्यू को स्टोर किया है हमारे एरे में। ठीक है, ये एरे डिक्लेयर करने का फर्स्ट तरीका है। फर्स्ट तरीका, एरे को आप और एक तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे कि इंट मार्क, जैसे कि इंट स्क्वायर ब्रैकेट मार्क इक्वल्स टू न्यू इंट, देन साइज ऑफ एन एरे, देन के अंदर में उसकी वैल्यू, जैसे कि 10 20 30 40 20। चलिए इसे हम प्रिंट करके देखते हैं। और int I equals to 0, I is less than marks dot length and I plus 2। तो marks dot length क्या करता है, ये हमें एरे का साइज देता है। यहाँ पे लिख देते हैं console dot write line array of marks। हम प्रिंट करते हैं या फिर रन करते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमें हमारे मार्क्स नाम के एरे का आउटपुट मिल चुका है। चलिए अब हम अपने सेकंड एरे को प्रिंट करते हैं। और int I equals to 0, I is less than mark dot length, then I plus 2। यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे। एरे ऑफ मार्क, इसे हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ देखिए हमें मार्क नाम का एरे का सारे के सारे वैल्यूज हमें मिल चुके हैं यूजिंग फॉर। अब आपसे एक क्वेश्चन है, अगर मैं यहाँ पे मार्क की जगह पे अगर मैं मार्क्स डालूं, तो क्या ये एरर थ्रो करेगा या फिर ये प्रिंट होगा? देखते हैं रन करके। तो यहाँ पे देखिए इसने इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का एक्सेप्शन थ्रो किया है। अब ये एक्सेप्शन इसलिए थ्रो हुआ है क्योंकि हमारे इस एरे का जो साइज है वो कितना है, 1 2 3 4 5। इस एरे का साइज हमारा क्या है, 5। हमारे पास इस मार्क्स नाम के एरे में कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4। यहाँ पे हमारे पास 4 वैल्यू। तो यहाँ पे हम एक वैल्यू को इंक्लूड करके देखते हैं अब हमें आउटपुट क्या है। स्टॉप करेंगे देन रन। तो यहाँ पे देखिए हमारा आउटपुट आ चुका है, हमें कुछ भी एरर थ्रो नहीं किया। तो हमारा नेक्स्ट टाइप का एरे है मल्टी डायमेंशनल एरे। यहाँ पे हम एक एरे क्लियर कर लेते हैं, इंट एरे, देन एरे का नाम, जैसे एरे का नाम हम दे देते हैं मार्क्स इक्वल्स
तो हम जब मल्टी डायमेंशनल का यूज कर रहे हैं तो हमें इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में कॉमा देना पड़ता है। ओके, यहाँ पे आएंगे इंट मार्क्स, देन हमने क्या किया, देन इसके अंदर में दो अलग अलग कर्ली ब्रैकेट और यूज किया। अब अगर हमें इसे प्रिंट करना हो तो हमें यहाँ पे दो फॉर लूप का यूज करना पड़ेगा। उस कंसेप्ट को हम कहते हैं नेस्टेड फॉर लूप। चलिए प्रिंट करते हैं। और int I equals to 0, I is less than 2 and I plus plus के अंदर में हम और एक फॉर लूप लेंगे। int j equals to 0, j is less than 2 and j plus plus। एंड इसे अब हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। मार्क्स ऑफ I, J। चलिए इसे रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे प्रिंट होके आ चुका है। हमारे नेक्स्ट एरे का टाइप है जैग्ड एरे। तो जैग्ड एरे को हम कहते हैं एरेज ऑफ एरे, मतलब एरे के अंदर में एरे। तो एग्जांपल ले लेते हैं। int 2 स्क्वायर ब्रैकेट, एरे का नाम, देन न्यू int, फर्स्ट ब्रैकेट रिप्रेजेंट रोज एंड सेकंड ब्रैकेट रिप्रेजेंट कॉलम। यहाँ पे आएंगे ARR of 0 equals to new int एंड के अंदर में हम वैल्यूज को स्टोर करें। 1 कॉमा इसी तरीके से फर्स्ट इंडेक्स पे क्या स्टोर करेंगे, एक नया एरे, न्यू इंट, स्क्वायर ब्रैकेट 5, 6, तो यहाँ देखिए हमने क्या किया है, एरे के अंदर में एरे को क्रिएट किया हुआ है। इस एरे का साइज क्या है 2, तो हमने उसके दोनों इंडेक्स में एक नया एरे बना दिया है। चलिए इसे हम प्रिंट करके देखते हैं। और I is 0, I is less than then I plus। इसके लिए भी हमें नेस्टेड फॉर लूप का यूज करना होगा। int j equals to 0, j is less than ARR of I dot length, then j plus plus। हम प्रिंट कर लेते हैं ARR of I and j। रन करके देखते हैं। तो ये देखिए हमारा जैग्ड एरे प्रिंट होके आ चुका। तो दोस्तों ये थे एरेक्स का बेसिक फंडा। आज का सवाल, अगर एक एरे का साइज 10 है तो उसके लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स वैल्यू या फिर इंडेक्स नंबर क्या होगा? जल्दी से नीचे कमेंट करिए। अगर वीडियो पसंद आया है
तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोडिंग सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।